चलिए ठीक है, आज नया टॉपिक हम लोग देखते हैं। कल हम लोग देखे थे जैन धर्म के बारे में, आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सवाल जैन धर्म से भी पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म से भी पूछे जाते हैं। अगर जैन धर्म से नहीं पूछा गया तो बौद्ध धर्म कन्फर्म है कि सवाल पूछे ही जाएंगे, और अगर बौद्ध धर्म से नहीं पूछा तो जैन धर्म से पूछे जाएंगे। एक सवाल मान के चलिए कि कन्फर्म इससे पूछा ही जाता है जितने भी एग्जाम होते हैं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण धर्मों में से एक माना जाता है। बहुत सारे धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, इस्लाम धर्म है, पारसी धर्म है, सिख धर्म है, तो वो सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उन सबों में से सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण धर्म की चर्चा की जाए तो वो धर्म है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और हर बुक में और हर वीडियो में कुछ कुछ सेलेक्टेड करके दिया हुआ रहता है, जिससे कि सवाल जो है छूटने की संभावना रहती है। लेकिन हम आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं कि अगर सिर्फ यह एक वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों का समझिए कि टॉपिक आप लोगों का एकदम कन्फर्म है कि सवाल नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लेवल का, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार स्पेशल से कोई एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम हो, इवन यूपीएससी तक के भी सवाल अगर कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे तो वैसने प्रश्नों का भी समावेश हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले देख लीजिए। यही हमारे गौतम बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की क्या की, स्थापना की। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि जानेंगे हम लोग कि बायोडाटा कि महावीर के बारे में। जैसे जैन धर्म में हम लोग पढ़े थे जन्म कब हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, बेटा का नाम क्या था, क्योंकि ये भी सवाल परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। कोशिश आप लोगों को यही रहेगी, मेरी सलाह आप लोगों से यही रहेगी कि जब भी कोई वीडियो भी देखते हो तो थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन उसको एक बार रफ में भी लिखने का प्रयास जरूर करते जाइएगा। जो आपको लगे कि ये माइंड में हमारा देर से सेट हो सकता है, यही अगर इतना चीज़ मैंने लिखा, सबके बारे में मैं बोलते जाऊंगा, लेकिन इसी में से लगे कि ये चीज़ थोड़ा सा हमको याद होने में दिक्कत हो सकती है, तो उसको कहीं से अपना रफ में लिख लेना है, अब बाद में उसको अच्छे से फेयर कर लेना है। तब होगा क्या, कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमेशा कोई भी वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखिए। एक बार देखने से बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा, ये मेरा अनुभव के आधार पर हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और अगर किसी भी वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं और उसको लिख लेते हैं, तो मैं लाइफ टाइम तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब तक आपका जॉब नहीं हो जाए, नौकरी नहीं लग जाएगा, तब तक आपके माइंड में सेट रहेगा। उसके बाद जहाँ निकलना निकाल के फेंक नहीं दीजिए, उसके बाद रखना ही है, क्या फायदा। उसके बाद नहीं है जानेंगे बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में क्या देगा, बाल बच्चा को थोड़े पढ़ाना है, बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए अलग फिर नया नया टीचर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस सब के लिए चिंता मत करना है। चिंता करना है कि हम किसी तरह से सेट हो जाए, हमारे माइंड तक रहे। तो बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले देखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व। पहले ही बताए थे कि अगर कोई बुक में कुछ भी लिखा रहे, वो सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, नजरअंदाज नहीं देना है, नजरअंदाज करना है। यहाँ पे ध्यान देना है, जो चीज लिखा हुआ है ये सही है, ये ऑथेंटिक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में। एक और जगह पे आइए, कपिल वस्तु में ही एक जगह है लुम्बिनी। और लुम्बिनी ना देकर कहीं अगर दे दे पर्टिकुलर देश या राज्य के नाम के रूप में, तो वो देश के रूप में क्या हो जाएगा। कहाँ जन्म हुआ था, नेपाल में। देखिए कितना सारा जगह हो गया, नेपाल के लुम्बिनी के कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु भी याद रखना है, लुम्बिनी भी याद रखना है, नेपाल भी याद रखना है। और जनरली लोग क्या करते हैं ना, भारते मार देते हैं, लेकिन ये आंसर गलत होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। कब हुआ था, 563। बहुत सुंदर, फिर रिवीजन करवाएंगे एक बार। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, जो कि किसके प्रधान थे, शाक्यगण। पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के बारे में भी पूछा जाता है कि किस कुल के थे, किस गोत्र के थे, किस कहाँ के प्रधान थे, तो उसका आएगा आंसर शाक्यगण के। माता का नाम क्या होगा, माया देवी। कहीं कहीं मिलता है महामाया, कहाँ कहाँ मिलता है, महामाया भी मिलता है और माया देवी भी मिलता है, 2 नाम मिलता है। ठीक है ना, आप तो पक्का है कि नहीं भूलिएगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप पक्का है कि नहीं भूलिएगा। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था या महामाया था, जो किस गणराज्य की थी, एकदम याद रखिएगा, किस गणराज्य की, कोलीय गणराज्य की या कोलीय वंश, याद रखिएगा, कोली या गणराज्य या वंश की कन्या थी। ठीक है, कोलीय वंश की, उसकी माँ किस वंश की थी, बहुत सुंदर। बचपन का नाम क्या था,
बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बहुत सुंदर। लेकिन 7 दिन के बाद ही गौतम बुद्ध जब जन्म लिए, उसके 7 दिन के बाद ही गौतम बुद्ध की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई कि माता का देहांत हो गया, वही हम बोल रहे हैं, उसकी माता का देहांत हो गया, गौतम बुद्ध की माँ का। और उसके बाद उनका लालन पालन जो होता है, देखभाल करना, उनकी मौसी ने किया था। ठीक है, तो क्योंकि उसके 7 दिन के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया था, तभी इनका लालन पालन इनकी मौसी की थी, जो कि नाम मिलता है बहुत जगह परीक्षा में पूछा जाता है कि मौसी का नाम या उसको बचपन में कौन सा उनको पाला संभाला, तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ही जी थो जो पहले सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने वाली महिला थी। ठीक है ना। अगला आएगा कि इनका विवाह जो है कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? यशोधरा। कल जैन धर्म पढ़े थे, उनकी माँ का नाम क्या था? यशोदा। लेकिन इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। बराबर कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि जैन धर्म से ज़्यादा विस्तार बौद्ध धर्म का मिलता है। तो बौद्ध धर्म में इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोधरा। यशोदा से लंबा नाम यशोधरा। ठीक है ना। कितने वर्ष की आयु में हुई? 16 वर्ष की आयु में। लेकिन यशोधरा का 3 और नाम मिलता है। 3 और नाम कौन कौन सा मिलता है? गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। ठीक है, गोपा, बिंबा और भद्रछना। भद्रछना या भद्रकच्छा भी मिलता है। तो ये 3 नाम मिलता है। किसका नाम? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। ये किस कुल की थी? ये भी थी शाक्य कुल की थी। ये कन्या किस कुल की थी? गोपा, बिंबा, भद्रछना, जिनका वास्तविक नाम यशोधरा। ठीक है। एक चीज यहाँ पर जानने लायक बात है कि इनका विवाह आप लोगों को भी लग रहा होगा, ये जब राजा खानदान के थे, राजा खानदान के थे, शाक्य गण के प्रधान थे, यानी प्रमुख थे, मुखिया थे, हेड थे, शुद्धोधन, उसी के पुत्र कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन इनका विवाह, एक चीज गौर कीजिएगा, मात्र 16 वर्ष में हुआ था। थोड़ा सा कहानी है, बता देते हैं कि अगर सुन लीजिएगा तो याद रहना आसान होता है। 16 वर्ष में इसीलिए कर दिया गया था, बचपन में जब ये पैदा लिया था तो ज्योतिष, अभी भी ये ट्रेंड चलता है, जब बच्चा जन्म लेता है किसी के घर में तो पंडित जी से पोथी पत्रा दिखाया जाता है कि भाई बचवा की बनते बड़ा होके, चोर बनते, डाकू बनते, IAS बनते, नेता बनते, मैंने जो जनरली होता है, कुंडली बनवाता है, सब चीज पता बच्चे में करवा लेता है। अरे अभी ठीक से खरो नहीं हुआ है और अभी से निर्धारण कर रहा है, उसका जिंदगी दिखवा रहा है, क्या होगा नहीं होगा तो बात की बात। तो इनके बारे में कहा गया था कि ये 2 चीज बनेगा, या तो बहुत बड़का राजा बनेगा या तो बहुत बड़का सन्यासी बनेगा। दोनों देखिए, एक उल्टे चीज बता दिया। एक तो बताया एकदम सीधा राजा बनेगा, नहीं तो सन्यासी बनेगा। तो उनके पिताजी को लगा कि साल राजा बना तो ठीक है, कहीं अगर ये सन्यासी बन गया तो फिर हमारा राज का चलाएगा कौन? तो एकरा उपाय है कि अगर गोड़ में बेड़ी बांध दो। और आज के डेट में अगर किसी के गोड़ में बेड़ी बांधना है तो उसका विवाह कर दो। जे ज्यादा छटर पटर करता है ना आज के डेट में, दाएं बाएं ऊपर नीचे ज्यादा कर रहा है, ओकरा विवाह कर दो। बस उसके समझिए कि हर चीज पे उसका ताला लग जाता है। क्या सही बात है ना जी? देखिए कितना, देखिए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं। सुधर क्या जाएगा? सुधरना पड़ेगा, नहीं पर सुधरेगा तो गया। तो इसलिए इनकी विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में ही कर दी गई। कहा कि अब देखते हैं कैसे ही बनेगा सन्यासी। तो भाई देखते हैं आगे सन्यासी बने कि नहीं बने, वो तो प्रूफ सामने में आ गया। कोई हथियार काम नहीं किया, कोई ताला चाबी काम नहीं किया। ताला तोड़ते हुए मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में बीच सड़क में एक मोड़ आया, तो वही हाल इनके साथ हुआ। ऐसा मारा धक्का लेकर निकला घोड़ा और अपना रथ को लेकर कि राज का गेट का दरवाजा तोड़ते हुए निकल गए। अब आगे हम लोग आते हैं कि जब बुद्ध के जीवन में जो सन्यास बनने का आया कॉन्सेप्ट, ये भी पूछता है परीक्षा में कि कैसे आया, उनके मन में क्यों भाव जगी कि हमको सन्यासी बनना चाहिए, ये सब राजसी ठाट बाट हमको नहीं करना चाहिए। तो वो जीवन में 4 ऐसे दृश्य देखे जो इनके मैंने कि हृदय को परिवर्तन कर दिया। वो 4 क्या क्या था? बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सबसे पहला था वृद्ध व्यक्ति। पहला क्या था? वृद्ध व्यक्ति, यानी बूढ़ा व्यक्ति को देखे तो उनका हृदय पसीज गया कि भाई बूढ़ा व्यक्ति है, कितना कष्ट होता होगा इसको। दूसरा देखे बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति जब वो गुजर रहे थे अपने, पहले राजा महाराजा होता था ना, तो अपने रथ पर से निकलता था
अपने प्रजा के देखभाल करते हुए कि किस स्थिति में क्या है, नहीं घूमने टहलने के लिए। तो उन्होंने पहला दृश्य देखा वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति को। दूसरा देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति को, एकदम खांस रहा है, परेशान है, खटिया पर पड़ा हुआ है, बीमार है। और तीसरा देखा उन्होंने घटना, एक दृश्य को देखा मृतक व्यक्ति को, मरा हुआ व्यक्ति को। और चौथा देखा था एक सन्यासी को। चौथा क्या देखा? सन्यासी को। पूछता है कि इनमें से कौन सा दृश्य देखकर या इनमें से कौन सा दृश्य शामिल नहीं था। ये चार है तो चारों याद रखना है, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को। ये चारों में से खुद एक वो अपने बन गए थे, सन्यासी बन गए थे, ठीक है ना। तो ये चार दृश्य था। उनका बेटा कौन था? एक बेटा भी हुआ था, पुत्र भी हुआ था, राहुल भी हो गया था, क्योंकि बहुत पहले ही उनकी 16 वर्ष में उनका शादी हो गया था और बहुत दिन के बाद वो घर से त्याग करके निकले। तो इसलिए बीच में तब तक वो राजसी ठाठवर जी रहे थे। तो उनका एक पुत्र हुआ था, नाम क्या था? राहुल नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना तक कहीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चार दृश्य देखने के बाद स्वाभाविक है कि नॉर्मल व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। चारों देखकर ना हो, लेकिन एक दो देखकर हो सकता है, ठीक है ना। आप लोगों को भी देखिएगा, अगर चार देखने के बाद किसी न किसी एक दृश्य को देखकर स्वाभाविक है कि आप लोगों का हृदय जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता होगा। जैसे हमको भी इसमें से दो चीज देखते हैं तो हमको थोड़ा लगता है, अखरता है हमको। अब दो चीज कौन है आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। इसको देख कर हमको नहीं अखरता, इसको देख के और हमको गुस्सा बढ़ता है। वृद्ध व्यक्ति ने, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति, ये दो। बूढ़ा तो होने है, वो तो सब है भाई, जब जवान है तो बूढ़ापा तो आएगा ही आएगा। लेकिन बीमार जो बहुत जल्दी हो जाता है तो लगता है कि बेचारा के साथ बहुत गलत हो रहा है। कम से कम रहे जितना दिन तक, उतना दिन तक वो अच्छा से रहे, नहीं तो वो चला जाए। और जो चला जाता तो लगता है कुछ दिन और रह लेता तो ठीक था। हाँ, हंसी खुशी से चला जाता है तो ठीक होता है, लेकिन ऐसा जाता नहीं है आदमी। अब आइए देखते हैं कि गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया। एकदम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष में किया? 29 वर्ष में। साथ ही साथ पूछता है कि जब गृह त्याग किया था तो वो अपने को निकले थे, रथ से निकले थे, तो रथ को चलाने वाले सारथी का नाम क्या था? जो रथ को चलाता था, राजा बैठते थे और एक चलाने वाला होता था, तो सारथी का नाम क्या था? चन उसका सारथी का नाम था। साथ ही साथ घोड़ा का भी नाम पूछता है कि उस घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। कंथक और चन, चान सारथी और घोड़ा का नाम कंथक। एकदम BBI महत्वपूर्ण, एकदम याद रखना है, ठीक है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। जब घर त्याग करके निकले महात्मा बुद्ध तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के किस घटना से संबंधित है? गृह त्याग करने की घटना से संबंधित है। किस घटना से संबंधित है? गृह त्याग करने की घटना से संबंधित है। तो आप बताइए कि महात्मा बुद्ध जो गृह त्याग किए थे उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। आप बताइए उसके घोड़े का नाम क्या था? हाँ, आप बताइए सारथी का नाम क्या था? चांद। बहुत सुंदर, ठीक है, चांद चांद कुछ हो जाता है। राहुल क्या बना? हाँ, बेटा मैंने क्या बना बाद में, उसका कोई खोज खबर नहीं। जब महात्मा बुद्ध निकल गए, उसकी वाइफ का क्या हुआ, बेटा का क्या हुआ, बाप का क्या हुआ, ये सब कहीं नहीं मिलता है। उसको बढ़ने के लिए हम लोगों को ऊपर चलना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना। क्वेश्चन ठीक है पूछे कि कहीं हो सकता है कि बाद में जिक्र मिले, राहुल का कहीं जिक्र हुआ, लेकिन राहुल का कहीं ऐसा जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। पहली मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखिए, तो पहली मुलाकात इनकी किससे हुई थी? जो एक सांख्य दर्शन गुरु थे जिनका नाम था आलार कलाम। कहीं कहीं आलार भी मिलता है, कहीं कहीं आलार भी मिलता है। आलार कलाम जो इनका सबसे पहला गुरु जो था, कहे पहली मुलाकात, गुरु भी पहले वही थे। और उन्होंने कहा कि आप कहाँ महाराज आ गए, आप तो राजा महाराजा हैं, आप कहाँ हैं? कहे हमको भी अभी से मन नहीं लग रहा। कहा तब क्या दिक्कत, आइए ना हमारे साथ रहिए, चाय ताय पत्तल तत्तल उठाइए, मेरे साथ रहिए। तो कहा हमको ज्ञान की प्राप्ति लेना। कहा ज्ञान की प्राप्ति इतना जल्दी थोड़े मिलता है, उसके लिए बहुत कष्ट करना पड़ता। कहा ठीक है, कष्ट करेंगे। तो उन्हीं के साथ वो क्या किए, वैशाली में रहने लगे। किसके साथ रहने लगे? आलार कलाम के साथ रहने लगे। कौन रहने लगे? यही गौतम बुद्ध। सबसे पहला मुलाकात हुआ था, इसलिए उन्हीं के साथ रहे थे। इसके पश्चात क्या हुआ, देखा महात्मा बुद्ध को लगा कि टाइम पास कर रहा है, हमारा जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कुछ ना करेगा, खाली खटवाएगा हमसे, जूठा धुलवाएगा हमसे, इससे फायदा ना है, चलो अब कहीं दूसरे जगह निकलते हैं। तब इसके पश्चात सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब कौन? गौतम बुद्ध। कहाँ गए? जो कि कहाँ है? उरुवेला कहाँ है?
बोध गया पहुंचे। वहां उन्होंने 6 वर्ष की फिर कठिन तपस्या की। 6 वर्ष का कठिन तपस्या। 6 वर्ष मतलब यहाँ के इनके साथ भी कुछ दिन रहा था, वो भी ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर नहीं है कि यहीं पर 6 वर्ष, यहाँ भी कुछ इसमें शामिल है। गिरि त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? तो यानी ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष पे हुआ? आगे भी लिखा हुआ होगा, तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। और महावीर को कितने वर्ष की आयु में? बिल्कुल सही, वो भी याद रखते चलना है। बैसाख पूर्णिमा, कौन सा माह था? बैसाख पूर्णिमा का था। पूर्णिमा का दिन होता है ना, पूर्णिमा अमावस्या। तो बैसाख का पूर्णिमा के रात्रि में, यहाँ पर्टिकुलर कर दिया गया रात में ही, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? निरंजना या वर्तमान में पुनपुन, ठीक है ना। निरंजना भी याद रखना है, पुनपुन भी याद रखना है, ठीक है। हाँ हाँ, वही हुआ, वही समझ लीजिए। लेकिन जनरली मिलेगा आपको नाम क्या? निरंजना नदी के किनारे क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। सारा देखिए जो गोल गोल घेरा हुआ है सब महत्वपूर्ण है। कितने वर्ष की आयु में? कहा? मैंने वही हुआ, उरुवेला बोध गया, ठीक है। पर्टिकुलर जगह पूछेगा तो उरुवेला, नहीं तो जगह पूछेगा तो बोध गया। कितने वर्ष की कठिन तपस्या? 6 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में? किस वृक्ष के नीचे? किस नदी के किनारे? चलिए, साथ ही साथ हुआ कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो 2 उपनाम से और जाने गए। 2 उपनाम उनमें जुट गया। पहले तो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे ना, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तब उनका नाम एक हो गया तथागत। तथागत का मतलब क्या होता है? विद्वान, ओजस्वी, तेज, ठीक है, तथागत। और एक और नाम मिला बुद्ध, तब कहलाए वो बुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही, पहले गौतम बुद्ध नहीं थे, पहले वो क्या थे? सिद्धार्थ थे, ठीक है, यही ध्यान में रखना है। अगला है कि शाक के कुल में जन्म लेने के कारण, शाक के कुल, उनके पिता किस कुल के थे? शाक की कुल। तो शाक की कुल में जन्म लेने के कारण इनका एक और नाम जाना जाता है, मिलता है, शाक के मुनि कहा जाता है। शाक के कुल में पैदा लेने के कारण इनका नाम शाक के मुनि भी जाना जाता है। अब आइए, उरुवेला से वे सबसे पहले कहाँ गए? ऋषि पत्तन मृगदाव। ऋषि पत्तन मृगदाव एक जगह है वर्तमान में जिसको हम लोग जानते हैं सारनाथ। यही सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। लेकिन अगर पर्टिकुलर जगह अगर कहीं ये दे देगा तो दिमाग का खोपड़ी को उस समय जला लेना है आप लोगों को, सेंटर फ्रेश खाकर, क्योंकि सारनाथ ना देकर कहीं दे देगा ऋषि पत्तन मृगदाव। पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषि पत्तन मृगदाव। बहुत सारा किताब में ना मिलता बाबू, किताब में यही बोर्ड में मिलता। कहीं न कुछ के घुस जाइए, मिलेगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो कहीं से लेबे किए हैं, लेकिन जनरली ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इसको याद रखना है। ऋषि पत्तन मृगदाव जो कि वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी पहुंचे और वहीं उन्होंने 5 गो ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया? पहला उपदेश। एक बार नहीं, बहुत बार परीक्षा में पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। कितना आसान से बोल दिया आप लोग को कि आप लोगों को याद है सारनाथ। लेकिन हमारा जैसा क्वेश्चन सेटर रहेगा तो हम सारनाथ नहीं देंगे, हम देंगे विपुलाचल पर्वत, हम देंगे आश्रम पद ऑप्शन में, तीसरा देंगे ऋषि पत्तन मृगदाव देंगे, चौथा देंगे सम्मेत पर्वत। लइए, अब लगेगा सब पढ़ल है, कौन होगा? सारनाथ तो मिलिए ना रहा, क्वेश्चन में लगता गलत पूछ दिया, लेकिन आंसर क्या होगा? ऋषि पत्तन मृगदाव। बार बार देखिए हम फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आइए, यहाँ तक हो गया। उपदेश जब दिए, इसको भी एक घटना के नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। एक मिला था महाभिनिष्क्रमण, गिरि त्याग करने की घटना, और जब उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। अगला आता है पॉइंट्स कि मगध के राजा थे बिंबिसार, हर्यक वंश के। किस वंश के थे? हर्यक वंश के मगध के राजा थे बिंबिसार। इन्होंने इनके रहने के लिए एक वेणुवन नामक महाविहार, महाविहार कहा जाता है एक धर्मशाला के रूप में, सन्यासी के रहने के जगह को महाविहार कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझना है तो धर्मशाला समझ सकते हैं। तो उसका नाम था वेणुवन। अभी भी जाइएगा आप तो वेणुवन आपको मिलेगा राजगीर में, ठीक है ना। तो नामक महाविहार बनवाया। कौन बनवाए थे? वेणुवन, राजा बिंबिसार। किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। मगध पर इनकी उस समय क्या थी? राज थी, क्योंकि मगध पर राज किए थे हर्यक वंश भी, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहला मगध पर राज करने वाला वंश कौन था?
हर्यक वंश, उसके बाद आया था शिशुनाग, उसके बाद नंस, उसके बाद मौर्य, उसके बाद उसके बाद कण्व वंश। ठीक है, इतना तक में कहीं को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगला आइए, अब आइए राजगीर से निकलकर ये कहाँ गए, बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे, राजगीर में सब चीज काम धाम हो गया, तब वहां से निकल चले, और निकलने के बाद लिच्छवी की राजधानी, पहले उस समय लिच्छवियों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, वैशाली, वहीं पहुंचे। और कितने साल वहां रहे थे, 5 साल, ये सब याद नहीं रखना है कितना साल रहते, बता रहे हैं इसे, 5 साल बिताए। और यहाँ निवास के लिए एक कुटाग्रशाला, फिर वही निवास के लिए जिसे महाविहार था, उसी तरह ये नाम दिया गया, कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। और वहीं पर वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु, नगर वधु का मतलब क्या होता है, पुतोहू, समझे, आप तो समझ गए होंगे ना, बहू, नगर वधु मैंने पूरा गांव का, किसी का शादी होके जब जाती है नहीं बोलता है कि फलनमा के पुतौह है, बोलता है जी, तो उस गांव की क्या हुई, वो बहू हुई, पुतौह हुई, यानी उसको सम्मान के साथ देखा जाता है। जब वो जाएगी गांव में, बड़े बुजुर्ग लोग मिलेंगे तो घूंघट यहाँ तक न लेकर कभी कभी यहाँ तक चलता है, लेकिन अब तो वो पर्दा से इसका प्रथा खत्म हो गया। अब क्या, अब तो जीन्स और टॉप का जमाना आ गया, अब तो कुछ नहीं है, जहाँ कहीं जा रहा है धर ले, बुलेट चला रही है लड़कियां, लोग मारुति चला रही हैं, अब सास ससुर कौन है नहीं, ये सब फ्रेंडली बिहेव होता है। तो जमाना है, टेक्नोलॉजी है, 5G जमाना चल रहा है, 6G आएगा, 7G आएगा। तो चलिए वो सब अपने अपने बातें। तो ये वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु थी जिनका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था, आम्रपाली, जो इनकी क्या बनी, शिष्या बनी। आम्रपाली का एक आम का भी बहुत प्रजाति है जो फेमस है, ठीक है ना। तो ये वैशाली की नगर वधु थी, वो भी महात्मा बुद्ध की क्या बनी, शिष्या बनी। अब आइए, 8वें वर्ष वैशाली में यह अपने प्रिय शिष्य आनंद, इसका सबसे फेवरेट शिष्य था आनंद, उसी के कहने पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। इन्होंने ही कहा था कि आप ऐसा कीजिए ना, महिला लोग को भी प्रवेश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो महात्मा बुद्ध उनकी बातों को मान लिए। क्यों माने, क्योंकि उनका फेवरेट शिष्य भी था, प्रिय शिष्य भी था। पूछता है परीक्षा में सवाल, क्या पूछता है, महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी, क्या आंसर होगा, आनंद, बहुत सुंदर, आनंद के कहने पर। ठीक है, अगला है, तो कौन बने, बुद्ध की मौसी जो है शामिल होने वाली क्या थी, प्रथम महिला थी। बौद्ध संघ धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी। कौन थी वो, महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, बाद में माँ भी बन गई थी वो, क्योंकि उसके पिताजी जो थे शुद्धोधन, उनसे विवाह कर लिए थे। ठीक है ना। अब अला है, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ पहुंचे, श्रावस्ती पहुंचे, और वहां पे अंगुली माल, एक डाकू बहुत फेमस हुआ करता था, बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे, अंगुली माल डाकू। वो क्या करता था, सबको अंगुली पकड़ के उसका अंगुली काट लेता था, और उसका माला पहनता था। जितना को करता था उसका अंगुलिये काटता था और उसका माला बनाता था, कि हमें गिनता था कि हम कितना को टॉर्चर किए हैं, पकड़े हैं, मारे हैं। तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया अंगुली माल डाकू। सबको बोलबो किया कि अरे महाराज उसके पास मत जाइए, आपका भी जो है अंगुली बचल है वो अंगुलियाँ काट देगा। कहा देखते हैं हमरा कैसे काटते हैं। तो ये तो थे बौद्ध थे, महात्मा थे, संत थे, इतना ज़्यादा उसको भाषण दिए कि बेचारा बेहोश हो गया। वो सुनते सुनते उसका हालत खराब हो गया। कहे प्रभु आप महान हैं, हम तो इतना इतना को देखें, लेकिन आपके जैसा महान व्यक्ति कोई नहीं मिला। तो क्या हुआ, अंगुली माल डाकू को भी क्या किया इन्होंने, शिष्य बना लिया। पूछता है कि अंगुली माल डाकू का संबंध किससे है, महावीर से, बौद्ध से, किससे है, गौतम बुद्ध से। अगला आइए, वो बुद्ध का चचेरा भाई था कौन, देवदत्त। बुद्ध का चचेरा भाई संघ से जुड़ा, लेकिन बोलता है ना महत्वाकांक्षा, इच्छा बहुत ज्यादा होना। क्या हुआ, लेकिन उसी समय संघ का प्रमुख होना चाहता था। मतलब अभी गौतम बुद्ध है ये हैं, और चाह रहा था कि हम ही सब संघ का प्रमुख हो जाए, आज जिम्मेदारी सारी हम ही ले लें। यही कौन था, देवदत्त। पूछता है कि किससे मनमुटाव हुआ था, बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त से। ठीक है, अगला है कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कहाँ किया था, सबसे ज्यादा कौशल में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। ये दोनों एकदम याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। सबसे अधिक पूछेगा प्रचार तब कौशल, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती, सबसे अधिक प्रचार कौशल, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती। ये दो चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती, सबसे ज्यादा प्रचार कौशल में। ठीक है, अगला ये देखते हैं,
कौशल नरेश प्रसेनजीत भी अपने परिवार के साथ क्या हुआ, बुद्ध का शिष्य स्वीकार कर लिया। उस समय कौशल के नरेश कौन थे, प्रसेनजीत। पूछता है कि इनमें से कौन कौन, कभी नाम देने के लिए दे देता है, बिंबिसार रहेगा, प्रसेनजीत रहेगा, उदायन रहेगा, शासक का सबका नाम देगा। तो ये खाली सिर्फ याद रखना है, प्रसेनजीत भी जो है गौतम बुद्ध का शिष्य बना था, ठीक है ना, इतना याद रखना है। अगला है, इन्होंने संघ के लिए पुब्बाराम, जिसको कहते हैं पूर्वाराम नामक विहार बनवाया था, वही बौद्ध के लिए रहने के लिए। कौन बनवाया था, प्रसेनजीत। क्या बनवाया था, पुब्बाराम या पूर्वाराम एक विहार बनवाया था। कभी ऐसे प्रश्न आ जाए तो बना दीजिएगा। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई, वैशाली में। मृत्यु हुई थी अलग जगह, लेकिन वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु हुई। उस समय जब थे वैशाली में तो वर्षा ऋतु थी, और उसके बाद वहां से चल दिया, कुछ दिन चलने के बाद मृत्यु ही हो गई थी, इसलिए अंतिम वर्षा ऋतु कहा जाता है कि वैशाली में बनाए थे, ठीक है। अगला है कि अपने मत का प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। एकदम ये दोनों याद रखो, मल्ल की राजधानी कहाँ, पावा, वही बाद में पावापुरी, ठीक है ना, पहले पावा ही याद रखना है। तो मल्ल की राजधानी कहाँ थी, जब 16 महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे 16 महाजनपद में से एक जनपद हुआ करता था मल्ल, ठीक है। वहीं पहुंचे और वहां पर एक व्यक्ति थे, चुंद नामक लोहार था, लोहार, हाँ लोहार था, लोहार जो जाति के होते हैं, तो इसका नाम था चुंद, चुंद नामक लोहार, जो कि हिरण्मय नदी के किनारे रहा करता था, अपना घर बनाकर रह रहा था। उन्हीं के यहाँ पहुंचे, आम्रवाटिका में ठहरे, और उसने बुद्ध को एक मेवा दिया खाने का, जिसको कहा जाता है शुकर मद्धव, नाम है मेवा का, बनाया जाता था। तो शुकर मद्धव का मेवा जो है चुंद के यहाँ खाए, और उनको अतिसार नामक रोग हो गया था। कौन सा रोग हुआ था, अतिसार, इसको रक्त तिसार भी बोलते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में पेचिस, ठीक है, पेट खराब उनका हो गया। तो क्या कौन सा रोग हुआ, अतिसार नामक रोग हो गया। और उसके बाद वहां से जब वो बीमार पड़ गए, तब वो पावा से निकलकर कहां पहुंचे, कुशीनगर चले गए, और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको अंतिम उपदेश दिया, सुभद्र को अपना सबसे अंतिम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया, सुभद्र। जो देखिए गोल गोल घेर रहे हैं, यानी समझिए वो सब महत्वपूर्ण है, ये सब ध्यान दीजिएगा। बाद में अगर वीडियो देख रहे हो आप लोग तो ये चीजें ध्यान देना है, पूरा नहीं भी रखिएगा, लेकिन हम एक बार कहानी के रूप में बता देते हैं तो याद हो जाएगा। ये सब लिखने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस है कि आपके माइंड में सेट होता जाए कहानी के रूप में, ठीक है। लेकिन ध्यान किस पर देना है परीक्षा की दृष्टि से, तो जो गोल गोल है, ठीक है ना। तो उनको अपना उपदेश दिया। अब आता है कि इन्होंने अपना शरीर कब त्यागा, क्योंकि वही खाना से उनको बीमारी हो गई था। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, किसने वर्ष की अवस्था में, ये भी परीक्षा में पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कितने वर्ष की अवस्था में त्यागा। 66 वर्ष, 72 वर्ष, 76 वर्ष, 80 वर्ष, क्या हो जाएगा 80 वर्ष। कहाँ, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में, जो कि बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। एगो था क्या, महाविष्कर्मण, एक और क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन, एक है महापरिनिर्वाण। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय, जो कि एकदम नियम के अनुसार चल रहा है, शुरुआत से लेकर चल रहा है, उसको क्या कहा जाता था, स्थविर, मतलब स्थिर रहने वाला, कोई चेंजेबल नहीं, क्योंकि कहाँ से चला आ रहा है, परंपरागत ट्रेडिशनल चला आ रहा है। या स्थविर या थेरावादी कहलाया, जिसका नेतृत्व किसने किया था, महाकच्चायन। ये भी पूछता है, थेरावादी या स्थविर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, महाकच्चायन। स्थविर या थेरावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, महाकच्चायन, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के आरंभिक, अब थोड़ा ग्रंथ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं फटाफट, कि बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का आरंभिक ग्रंथों को क्या कहा गया है, त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी 3 ग्रंथ, ठीक है, सिंपल से यही याद रखना है, 3 टोकरी 3 ग्रंथ। त्रिपिटक कौन कौन थे, एक थे आपको विनय पिटक, एक था सूक्त पिटक, और एक था अभिधम पिटक। ये तीनों एकदम याद रखना, महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन था, विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक। और एक एक लाइन याद रखना है, इतना सारा जो लिखा हुआ है इसको देख के हड़किएगा नहीं, सिर्फ एक लाइन याद रखना है कि भाई ये सूक्त विनय पिटक में क्या था, बौद्ध धर्म संबंधी नियम, बस इतना लाइन याद रखना है कि भाई इसमें क्या था, विनय पिटक में बौद्ध संघ संबंधी नियम,
या दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार। वही चीज हो गया कि नियम कानून क्या है, कैसे धर्म में अगर पालन करना है तो क्या उसका पालन का नियम कानून होना है। तो वो बातें किस में लिखी गई हैं? विनय पिटक में। और किसके द्वारा लिखा गया है ये याद रखना है। दो चीज याद रखना है, बौद्ध संबंधी नियम और किसके द्वारा? उपाली के द्वारा। अगला देखते हैं सुत्त पिटक। इसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। सिर्फ याद रखना है बौद्ध धर्म का सिद्धांत का उल्लेख किस पिटक में है? सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस पिटक में है? किसके द्वारा लिखा गया है? बस एकदम वही आनंद। कौन आनंद? जो शिष्य था, उनका प्रिय शिष्य था। तो वो उन्होंने किसकी रचना की थी आनंद के द्वारा? सुत्त पिटक। उपाली के द्वारा कौन सा? विनय पिटक। इसमें बौद्ध धर्म का क्या था? नियम था, और इसमें बौद्ध धर्म का सिद्धांत। अब आ जाइए लास्ट में अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन था या दार्शनिक सिद्धांत कर सकते हैं कि भाई क्या क्या करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आने वाले फ्यूचर के समय में, भविष्य में लोगों को क्या करना चाहिए, उसी का वर्णन है। इसकी रचना कौन किए थे? मोगलीपुत्तिस। बस तीन का नाम याद रखना है, उपाली, आनंद, मोगलीपुत्तिस। उपाली, आनंद, मोगलीपुत्तिस। उपाली कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक, आनंद और अभिधम्म पिटक, मोगलीपुत्तिस। ये तीन याद रखना है, ठीक है ना। अब आ जाइए कुछ बौद्ध ग्रंथ है उनके रचनाकार। ये भी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे कि कौन कौन सा बौद्ध ग्रंथ और उसके रचनाकार कौन है। सबसे पहले आइए मिलिंद पन्हो। हाँ पूछता है मिलिंद पन्हो। तो इसमें क्या जो है, इसमें नागसेन द्वारा लिखी गई है जो कि बौद्ध भिक्षु थे। तो नागसेन और मीनांडर के बीच वार्तालाप है। तो मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया है? नागसेन। मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया है? नागसेन। जानकारी के लिए सिर्फ रखना है कि नागसेन और मीनांडर के बीच वार्तालाप ही इस पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है। अगला है बुद्धचरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष। अश्वघोष द्वारा कौन कौन सा लिखा गया है? सारिपुत्र प्रकरण, सौदरानंद, बुद्धचरित। एकदम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये सब जो सवाल जो है जो बता रहे हैं बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अगला है अभिधम्म कोश। किसके द्वारा लिखा गया है? वसुबंधु के द्वारा। अभिधम्म कोश किसके द्वारा लिखा गया है? वसुबंधु के द्वारा। अगला है एक दीप वंश जो कि सिंघल द्वीप, श्रीलंका का पुराना नाम था सिंघल द्वीप। दीप वंश जो है पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा था? अभी दीप वंश ही था। सिंघल द्वीप के बारे में प्रकाश डालने वाला ग्रंथ था, लेकिन लिखा कौन है इसके बारे में अज्ञात है, कोई परफेक्ट राइटर का नाम नहीं है। लेकिन कह देता है सवाल कैसे पूछेगा वो भी बता देते हैं कि सिंघल द्वीप श्रीलंका का कौन सा बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। तब क्या आंसर होगा? दीपवंश, ठीक है। अगला है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका कौन लिखे हैं? नागार्जुन, ठीक है। विशुद्धिमग्न कौन लिखा है? विशुद्धिमग्न कौन लिखा है? बुद्ध घोष। इतना पुस्तक है, 1 2 3 4 5 6, इतना याद रखिएगा, जो कि ऐसे और भी ज़्यादा है लेकिन उसमें से भी सेलेक्ट करके बस, लेकिन इतना आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। अभी नहीं जा, बैठो बैठो बैठो, अभी कहाँ जा रहा है? अब संगीति के बारे में नहीं जानेगा। 4 गो संगीति हुआ था बौद्ध धर्म का, 4 संगीति हुआ था। सबसे पहला जानना है कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पहला याद रखिएगा, रावी नदी कहाँ है? रावी नदी पाकिस्तान में है, यानी पाक में है। र-वी-प-क। अब आगे देखेंगे कहाँ कहाँ। तो पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में। कहाँ? राजगीर में भी जगह पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? सप्तकर्णी गुफा। राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। डेट उट नहीं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखिएगा काम चलेगा, उतना फालतू नहीं रखना है। लेकिन ये याद रखना है किसके संरक्षण में हुआ था? अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था। इसके संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? और बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का उपाली में विनय पिटक का संकलन किया था। ये बातें मैंने पहले बता दी हैं, इसलिए वो जानना नहीं है, सिर्फ जानना है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ? राजगीर में। शासक कौन था? शासक कौन था? शासक कौन था? एके 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 एके, ठीक है। चारों का जो है ना एके एके कर लीजिएगा। पहला से निकला के, और बाकी आगे देखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? किस वंश के समय में हुआ था? शासक कौन था?
शासक कौन था? शासक कौन था? निकला दूसरा। और रावी नदी निकला दूसरा। वैशाली आया ना? एकदम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि रावी नदी कहाँ बहती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को शॉर्ट में पाक बोल सकते हैं, तो रावी पाक आ जाएगा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है ना? एकाएक में भी देखेंगे ए से नाम क्या निकला, के से क्या निकला, तो आ जाओ तीसरा पर निकाल दो तुरंत। फिर तीसरी बहु संगीति कहाँ हुई थी? वही रावी पाक पोसे और क्या हो गया? पाटलिपुत्रा। किसके संरक्षण में? किसके संरक्षण में? अशोक के संरक्षण में। आया ना? फिर ये आ गया ना? फिर ये तीसरा वाला ये आया, याद हो रहा है ना? तो एकदम पूछता है और यही सब सवाल परीक्षा में घुमाएगा और यही सब सवाल कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना? तो आयोजित हुआ इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी याद रख लीजिएगा, अध्यक्ष वाला भी मोगलीपुत्र तीस। ये सब बातें हम जिक्र पिछला में कर चुके हैं त्रिपिटक में, ठीक है ना? तो यहाँ जानना है पाटलिपुत्र में हुआ था, किस शासक के समय हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है? एक जगह कहीं करके लिख लीजिएगा इसको। अब आइए चौथा में, कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, रावी पाक। तो अंत में कौन सा लेटर बच गया? क से कुंडलवन या कश्मीर, दोनों में को है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कुंडलवन ऑप्शन में दिया तो कुंडलवन, कश्मीर ऑप्शन में दिया तो कश्मीर हम लोगों को मारना है। और शासक पूछ देगा तो कौन? शासक पूछ देगा तो अब निकला। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट, एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, और ज्यादा होशियार बनने का कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि सभी लोगों को बताना है, ठीक है? चार बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, किस शासक के समय में हुआ, ठीक है? आपका नाम क्या है? हाँ, राजीव रंजन। आप तो पूछने के पहले ही मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट, अच्छी बात है, मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप हमको बताइए कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कौन थे अध्यक्ष? क्लू भी है आपके पास? हाँ, जल्दी धरो। क्या होगा इसमें? जब तीसरा बोल रहे हैं तो यहाँ बता दिए तुम, तो अशोक हुआ ना, कोई दिक्कत? बैठिए, आप बताइए। चारों बौद्ध संगीति बताइए कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए फटाफट तेजी में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। शासक का, हाँ हाँ, हम बेचारा नहीं देख रहे थे, सामने ये में था, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप बताइए दूसरा कौन शासक के समय में हुआ था, किस शासक के समय में? ठीक है, आप बताइए आरती, दूसरा कहाँ हुआ था? कोई नहीं बताएगा, सब आरती बताएगी अभी। दूसरा कहाँ हुआ था? अरे यहाँ कर रहे हैं आप, यहाँ देखिए ना, आप उन लोग को नहीं दे, वो लोग वैशाली में, ठीक है, हाँ घबराइए ना, वो लोग धोखा दे देगी। वो लोग ऐसा आदमी है कि बीच में रास्ता में ले जाकर, बाजार में ले जाकर आपको धोखा दे देगी। लेकिन यहाँ जो हम लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो वैशाली क्लियर हो गया। आप चौथा बताइए कहाँ हुआ था, आप ही बताइए। हाँ हाँ, फिर बताइए, आप ही बताइए। चौथा ये क से क्या, अभी भी बता रहे हैं, चौथा में क्या? आप घबरा जाते हैं, मेन बात आपको पता है, हमको ये भी जान रहे हैं आप पता है, लेकिन घबराइए नहीं, आराम से बताइए। क में क्या होगा? क से या नहीं कुंडलवन याद हो रहा है तो कौन सा शहर है, राज्य है? कश्मीर, ठीक है, बहुत सुंदर। इसी तरीके देखिए, याद करने का एकदम आसान तरीका, किसी को भी मत देखिए, जब पढ़ाई कीजिए तो उस समय सेल्फिश हो जाइए। कौन चाचा है, मामा है, मौसी है, काकी है, भाभी है, भाई है, देवर है, भाई ककरो है, सब ध्यान को नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें पढ़ाए तो पढ़ाए। बैठेंगे हम लोग अकेले में पढ़ने, आप बैठिएगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, सिर्फ लिखिएगा रावी पाक, ठीक है? इसको लिखिएगा राजगीर, इसको लिखिएगा वैशाली, इसको लिखिएगा पाटलिपुत्र, इसको लिखिएगा कश्मीर या कुंडलवन। ये चार लिख लिए। अब उसके बाद लिखिएगा यहीं पर के, किसी का भी नाम ए से हो याद कर लीजिएगा, अपने नाम तो आपका है ए से। आरती कुमारी, आरती कुमारी, आरती कुमारी, आरती कुमारी, एकदम याद कर लेना, क्या दिक्कत है? ये हमको याद करना है, आप ही को याद करना, बाकी लोग को नहीं करवा रहे हैं। बाकी लोग का जो नाम होगा वो याद कीजिएगा। तो ये चार याद कीजिएगा। ए से क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। के से क्या हो जाएगा? कालाशोक। ए से क्या हो जाएगा? अशोक। के से क्या हो जाएगा? कनिष्क। कितना आसान है, और ये सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत?
कल पता चलेगा दिक्कत है कि नहीं। उसका भी शॉर्ट बताइएगा। ज़्यादा शॉर्ट हम इसीलिए नहीं करते ना कि उसमें कन्फ्यूजन का सवाल होने लगता है। अब जो याद करने वाला है वो गड़बड़ा जाइएगा। शॉर्ट ऐसे बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध के द्वारा 8 गो अष्टांगिक मार्ग दिया गया था, याद नहीं करना है। कोई ऐसा बोलेगा कि याद नहीं करना है, लेकिन हम बोलते हैं याद नहीं करना है, बस खाली जान लेना है, एक बार पढ़ लेना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगर यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीसीएस लेवल का एग्जाम हाई लेवल का देने जा रहे हैं, तब ये आपके लिए VVI है। अदरवाइज आप लोगों के लिए अभी जरूरी नहीं है। जब जो चीज़ जरूरी नहीं है उस चीज़ पे हम भी फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है। ऐसे चीज़ों को पढ़ें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। लेकिन वीडियो बनाना है, बहुत लोग ऐसे भी वीडियो हमारे देखते हैं जो कि हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए, क्योंकि हमारा पहला ही इसमें लिखा हुआ है कि ये वीडियो देखने के बाद किसी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आ जाइए बौद्ध धर्म के 3 रत्न। एकदम परीक्षा में पूछता है कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्न नहीं है, तो पहला हो जाएगा बुद्ध, दूसरा हो जाएगा धर्म, तीसरा हो जाएगा संघ, चौथा में कुछ भी दे देगा, सत्य दे देगा, अहिंसा दे देगा, या निर्ग्रंथ दे देगा, कुछ भी दे देगा, आहत दे देगा, आहत कुछ भी दे दिया तो कह देगा त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बुद्ध है, धम्म है, संघ है। संघ मतलब कमिटी जो होता है, जो अपना धर्म संघ होता है। धर्म का मतलब होता है धर्म। बुद्ध तो खुद बुद्ध ही थे। ठीक है, आगे चलिए। बुद्ध के 10 सील और नैतिक जीवन का आधार, ये जो है बुद्ध के 10 सील जो है वही क्या है, नैतिक जीवन का आधार का। अगर व्यक्ति को जीना है तो ये 10 सील आपको अपनाना पड़ेगा। बुद्ध के 4 सत्य का, 4 सत्य क्या था, 1 2 3 4 सभी है कि दुख का कारण, सब में है दुखी का। संसार में दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है, और दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है। यही सब है तीनों चारों में जानना। बुद्ध के 4 आर्य सत्य, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ ये जाना है। लेकिन ये बुद्ध के 10 सील, ये याद रखना है, 1 2 3 4 5। ये पांचों जो है ये गृहस्थ जीवन रहते हुए आपको पालन करना है। बुद्ध के 10 सील जो कि नैतिक जीवन का क्या है, आधार है। हम उसमें भी डिफ्रेंशिएट कर दिए, ऐसा चीज दे दिया है ना कि 10 क्या संभव न है। किसी को आप लोग को अगर बोल देगा 10 में, तो कहिएगा ऐसा कीजिए ना, बुलाइए, सल्फास का गोली दीजिए, हमको मार दीजिए। ऐसा जिंदा रहने से, धरती पर रहने से कोई औचित्य नहीं है। या तो हमारे खाने में जहर एक पुड़िया डाल दीजिए। काहे जिंदे रह के हम क्या करेंगे जब ये 10 चीज का करना। अब कहता है क्या, अहिंसा। ठीक है, 5 वो इसीलिए हम बता दिए कि 5 तक कर सकते हैं। 5 इसीलिए, गौतम बुद्ध भी दिमाग वाले ऐसे थोड़े थे कि अगर आपको गृहस्थ जीवन में रहना है तो बुद्ध के 10 सील में ये 5 सील का सेवन कीजिए, और बाकी का ये जो 5 है ये आपको सन्यासी, अगर सन्यासी जीवन में जल गए, बौद्ध धर्म अपना लिए, तब आपको ये 10 कीजिए, जो कि बहुत बड़े बड़े संत, अभी कुंभ मेला लगा हुआ है, जाइए, एक से एक धुरंधर सब बुद्ध और सब संत साधु महात्मा सब आए। एगो IIT बॉम्बे वाला आया हुआ, अभी सोशल मीडिया पर पूरा फेमस हो रहा है, एरोस्पेस से किया हुआ है, BTech भी MTech भी IIT बॉम्बे से किया है। तो उससे पूछा गया कि क्यों आए, कहा कि जीवन का असली तो सच यही है। तो काहे प्रभु आप काहे IIT बॉम्बे गए थे, एगो दूसरों को आने देते, काहे ले झूठे भिड़िया दसान में 36 लाख का पैकेज छोड़ के आप आए। और भी लोग जाना चाह रहे थे, खैर उनका अपना स्वतंत्र विचार है, कोई टीका टिप्पणी नहीं। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं बुद्ध के 10 सील। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, एकदम सदा सत्य बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चोरी नहीं कीजिए, बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखिए, ठीक है, अगर कह दिए तो कर लेंगे भाई, जब थोड़ा सा नियम कानून के तहत करना है तो संपत्ति। मद्य सेवन नहीं करना, ठीक है, शराब गुटखा बीड़ी सिगरेट से दूर करने के लिए कह रहा, तो अच्छा चीज ही है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये 5 चीज गृहस्थ में। अब ये देखिए बाकी का चीज, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। अगर आप लोग को कह दें कि छोबो चीज कर दो, तो अगला दिन से क्लास में नजर नहीं आइएगा, बड़का भाषण देते हैं, पहले अपने नियम कानून फॉलो करे तब न। तो क्या है, वो समय भोजन ना करना। ककरो 12 बजे रात में आजकल भूख लगता है तो पिज्जा ऑर्डर करता है, मोमो खाने निकल जाता है, आइसक्रीम खाने निकल जाता है। तो लेकिन ये होगा तो ये सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगला है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। बताइए, नींद आएगा, कह देगा जमीन पर भुइयां पर सोबेल,
पता चला रात भर में 4 बार पलटनियां इन्हें से होने से मार रहा, बेचारा कोई नींदे नहीं आ रहा। बहुत लोग ऐसे भी हैं। अगला क्या है? आभूषण का त्याग करना। जितना सोना चांदी जेवर गहना पायल बिछिया टिकली बिंदी सिंदूर जो होता है, इस महिला के लिए पुरुष के लिए भी कान में कुंडल गला में चैन जो भी ये चीज है आभूषण सबको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो इसका सबसे ज्यादा विरोध महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। कहीं उन लोगों को शादी विवाह या पर्व त्योहार में जाना है तो देखिएगा जिसके घर में जितना पता चल जाएगा इसके पास आज इतना जेवर, इसका मतलब है वो प्रदर्शनी के लिए, चाहे वो वट पूजा हो, चाहे जितिया हो, चाहे वो तीज हो, हरियाली तीज जो भी हो, सब पर्व त्योहार में जितना रहता है सब निकाल के पहनिए लेती है। आर भी मिल जाए तो 2-4 गो टांगियों के मांगियों पहन लेती है और उसके बाद रील्स बनेगा। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है किया। डेली डेली गाली देंगे और एक दिन पूजा करेंगे, क्या है ना। तो वही हो गया। अगला है स्त्रियों से दूर रहना। देखिए बताइए, स्त्री से दूर रहेगा तो वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा? तब तो सही बात है सन्यासी बनने पड़ेगा, तो ये भी संभव नहीं है। और नृत्य गान आदि से दूर रहना, तो ये सब है 10 गो चीज है। तो ये हे प्रभु हमको नहीं रहना इस धरती पर, चले ले चलिए अपने गोला पर। तो यही है हमारे बुद्ध के 10 सील। लेकिन इसमें भी डिफरेंशिएट कर दिया गया है, शुरुआत का 5 और अंत का 5। शुरुआत का 5 गृहस्थ में ऐसे सवाल आते हैं और अंत के 5 यानी पूरे 10 आपको सन्यासी जीवन के लिए पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फटाफट देख लेते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। इनकी तुलना किससे की गई है? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन की तुलना किससे की गई है? मार्टिन लूथर किंग से। बाद में प्रथम शताब्दी में जो चीन गए थे, कहाँ गए थे प्रचार करने के लिए? पूछा जाता है नागार्जुन बौद्ध धर्म का प्रचार करने कहाँ गए थे? चीन गए थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। अगला आइए, विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की? मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ किसकी स्थापना की? विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय, दोनों याद रखना है। विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की? मैत्रेयनाथ। ठीक है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख 3 केंद्र हुआ करता था। प्राचीन काल एंशिएंट हिस्ट्री में किसके लिए? बौद्ध शिक्षा के लिए। पहला कौन सा? वल्लभी, जो कि कहाँ है? दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि किसके द्वारा बनाया गया? और तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कहाँ है? वह किसने बनवाया? धर्मपाल। ये कहाँ है? भागलपुर। ये कहाँ है? नालंदा। तो नालंदा ही हो गया। इसको कौन किया था नष्ट? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वो जब मध्यकाल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो यहाँ पे हमको जानना है बौद्ध शिक्षा का 3 प्रमुख केंद्र कौन था। दे देगा, इनमें से कौन सा जगह बौद्ध शिक्षा के केंद्र में विख्यात नहीं था? नहीं था, बताइए दिलीप, आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। इनमें से कौन सा स्थल, जगह, केंद्र बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में नहीं था? ऑप्शन है आपके पास विक्रमशिला, ऑप्शन है आपके पास नालंदा, ऑप्शन है आपके पास वल्लभी, ऑप्शन है आपके पास तक्षशिला। है का है? ये 3 था, लिख दिए थे इसीलिए ना। हाँ ठीक है, 3 ही था। वल्लभी था, नालंदा था, विक्रमशिला। तक्षशिला नहीं था, तक्षशिला पाकिस्तान में। ठीक है ना। तो ये 3 शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला, ये चैत्य शब्द का आर्थिक शब्द क्या होता है? मिलेगा आपको। चैत्य का मतलब होता है चीता, जिसको चैत्य और स्तूप भी कहते हैं। बहुत जगह देखिएगा स्तूप जो है 2, 4, 5, 6 जगहों पर होता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों को वहां जा जाके क्या किया जाता है? रख दिया जाता है, उसी पर बनाया जाता है स्तूप। ठीक है। अगला आएंगे, स्तूप का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? स्तूप का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। स्तूप का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। गौतम बुद्ध को क्या किस नाम से जानते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का लाइट किसको कहा जाता है? ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। अगला है गौतम बुद्ध के जीवन। एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी थी। एडविन अर्नाल्ड गौतम बुद्ध के जीवन पर किस नाम से? लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की। एकदम VVI। कौन लिखा था? एडविन अर्नाल्ड। एडविन अर्नाल्ड। लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी? लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी? एडविन अर्नाल्ड। लाइट ऑफ एशिया किसके जीवन पर लिखी गई है? गौतम बुद्ध के जीवन पर। अगला आइए, एक व्यक्ति के नाम मिलते हैं जो अभी भी है भी, आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न बौद्ध यानी छिपा हुआ बुद्ध गार्गी, मतलब बुद्ध के लगभग लक्षण उसमें पाए जाते हैं।
किसको कहा जाता है प्रच्छन्न बौद्ध? आ जाएगा कि इनमें से किसे प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में जाना जाता है, कि इनमें से किसे छिपा हुआ बुद्ध गार्गी कहा जाता है? शंकराचार्य। एकदम महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है, एकदम याद रखिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार वीडियो देख के सब याद कर लीजिए। अगला आइए कि चर्चा हम किए थे कि अशोक आदि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कैसे पता चला लुम्बिनी में हुआ था? तो ये मौर्य काल में एक अशोक का अभिलेख मिला था, रूमिनदेई। कौन सा अभिलेख मिला था? रूमिनदेई अभिलेख मिला था। उसी में पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगला है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में गए? पूछता है कि गौतम बुद्ध कौशाम्बी गए थे किसके शासन काल में, किस शासक के समय में गए? उदाइन। उदाइन का नाम सुने हैं ना? पटना को राजधानी कौन बनाया था? पटना को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? उदयन। किस वंश का था? बिल्कुल सही, हर्यक वंश का। अगला आइए, गौतम बुद्ध ने शरीर त्याग करने से पहले किसे नामित किया था कि भाई मेरे बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो गौतम बुद्ध मरने से पहले ही, शरीर त्याग करने के पहले ही अपना उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित कर दिया था, जैसे महावीर घोषित किया था ना जी। और महावीर के बाद कौन बने थे? सुधर्मा। कौन बना था? कौन बना था? तो बोलिए ना, तो अभी तो लिखवाए भी थे। तो इसके बाद गौतम बुद्ध के बाद कौन बने थे? उपाली। अगला आइए, क्षणिकवाद। एक संप्रदाय का नाम है क्षणिकवाद। क्षणिक मतलब तुरंत, मतलब संसार में कोई भी चीज अस्थिर नहीं है, अभी हुआ फिर खत्म। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, पैसा। पैसा आज आपके पास है, कल नहीं है, परसों फिर है, कहीं ना कहीं विधि से। आज आपके पिताजी 1000 रुपया दे दिए तो कल 1000 रुपया खर्च हो जाएगा। फिर अगर पिताजी की इच्छा होगा तो 1000 के अवधि 2000 दे देंगे। बस इसीलिए माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। माता पिता आपके चलता फिरता ATM है, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है तब तक ATM। अब देखिए किन्हीं के माता पिता सुन रहे होंगे तो सबका पॉकेट मनी बंद नहीं कर दे, इसीलिए ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है संसार में कोई भी चीज क्या है, अस्थिर नहीं है। वो किसके तहत? क्षणिकवाद। इसके प्रतिपादन किसने किया था? ये गौतम बुद्ध ही थे। क्षणिकवाद के प्रवर्तक कौन थे? क्षणिकवाद के प्रवर्तक कौन थे? क्षणिकवाद से क्लियर कॉन्सेप्ट हो ही गया कि संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ठीक है, अगला आइए, कनिष्क के काल में क्या कहा जाता है? बुद्धों का देवता का स्थान मिला है, मतलब कि देवता का जो काम मिलने लगा किसके समय से मिला है? कनिष्क के समय में से बुद्ध को देवता माने जाने लगा। पहले देवता नहीं, लेकिन बुद्ध को देवता मानने की परंपरा किस वंश से शुरू हुई? तो कनिष्क के शासन काल से शुरू हुई। अगला, हाँ, कुषाण वंश। अगला, मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहली बार यहीं से पड़ी। मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहली यहीं से पड़ी। कुषाण भी लिख लीजिए। ठीक है, अगला है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल में बनवाई गई। एक सारनाथ में भूमि स्पर्श मतलब जमीन को स्पर्श करते हुए, हाँ, कि मुद्रा में जो है सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? एकदम याद रखना है, गुप्त काल में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए, जैसे जैन धर्म में बटा था श्वेतांबर और दिगंबर में, उसी तरह इसमें भी था, मिलता है हीनयान, महायान और साथ ही साथ वज्रयान। हीनयान, महायान, वज्रयान। तो पूछा जाता है कि मध्यकाल में सबसे शक्तिशाली शाखा कौन सी बन गई? मध्यकाल में वज्रयान। लेकिन हीनयान और महायान ही दो प्रमुख शाखा थी। वो दोनों शाखा क्या क्या थी? कुछ 2-4 चीजें उसमें हैं, अंतर है, डिफ्रेंशिएट है, जान लीजिए वो दोनों में क्या क्या चीज है। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान एकदम याद रखना है। सबसे पहला हीनयान। हीन का मतलब नहीं बोलता बहुत हीन व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, हीन है, खराब है, नहीं उतना अच्छा नहीं है हीन। तो हीन का मतलब क्या हो गया? मतलब निम्न मार्ग। यहाँ निम्न, हीन का कहने का मतलब हुआ निम्न माने छोटा मार्ग। उसी तरीके से महा, महा का मतलब क्या होता है? महापुरुष। महापुरुष जब हिंदी पढ़िएगा तो बताएगा, किसी को पुरुष ना कहेंगे। जैसे वो बाबा जो है महापुरुष हैं, वो जो बाबा है ना, कौन बाबा है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक बाबा उधर भी हैं, उन सबको महापुरुष कहा जाता है। तो महापुरुष का मतलब महान पुरुष। तो उसी तरह महा मतलब महायान, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान का मतलब निम्न मार्ग। अगला ये, इसने बुद्ध को एक महापुरुष माना, जस्ट इसका ये उल्टा, ये महा में आ गया लेकिन ये महान क्या माना? पुरुष। इसमें महायान में देवता, हीनयान में महापुरुष। महायान में क्या माना गया? देवता, हीनयान में
एकदम याद रखना है कि किस संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को देवता मानी जाती है, एकदम याद रखना है। व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त होता है। आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही मोक्ष को प्राप्ति होगा। जो कर्म कीजिएगा, स्वर्ग जाइएगा कि नरक जाइएगा, ये तय अभी ही हो जाता है। जैसा काम कीजिएगा। तो किसमें कहा गया है? हीन यान में। इसमें क्या कहता है? समस्त मानव जाति का कल्याण से मोक्ष होता है। आप लोग सब मिलके कीजिएगा, समस्त मानव जाति जो काम, उसी पर तय होगा कि आप मोक्ष जाइएगा कि नहीं जाइएगा। ये अच्छा काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, तो एकरा फायदा ओकरो होगा, एकरा फायदा घाटा एकरो होगा। मैंने समस्त मानव जाति का। इसमें क्या है? पर्टिकुलर अपना जो कीजिएगा कर्म उसी के आधार पर तय होगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं है। अगला है मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। हाँ, आपके लिए है। आप ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, तो आपके लिए हीन यान अच्छा चीज नहीं है। महायान में आइए, या आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे या मानते थे। ठीक है ना? बहुत लोग होते भी हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, निगेटिव वाले भी होते हैं। मानना मानना वो अपने अपने पे नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब इनका आदर्श अर्हत पद को प्राप्त है। इनका आदर्श क्या था? कि जो जितना पद पर अर्हत पद पर है वो जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इनका था बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब जो बुद्ध का जो सत्य है बस वही है। ठीक है। अगला आ जाइए। ये वस्त्र न्यूनतम या नहीं के बराबर पहनते थे। कहीं ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन मान लीजिए नहीं भी मिलता है और या न्यूनतम भी मिलता है। साथ ही साथ ये किनके बारे में कहा जाता है? महायान के बारे में। ये अपने पूरे शरीर को ढक कर रखते थे, ढका जाता था। यही था हीन यान महायान, जिसमें से सबसे अहम बात जो कि सवाल की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, वो यह था, इसमें महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना गया, इसमें महात्मा बुद्ध को देवता माना गया। महापुरुष माना गया और इसमें देवता माना गया। ठीक है। तो ये हीन यान महायान, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक वज्रयान आता है। वज्रयान से इतना ही जानना है कि मध्यकाल में सबसे मजबूत कौन सी शाखा हो गई थी? वज्रयान हो गई थी। मध्यकाल में कौन सी भाषा हो गई थी? वज्रयान हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ आज बौद्ध धर्म हमारा समाप्त हो गया। काफी लंबा सेशन रहा, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों का ये दायित्व बनता है, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि एक बार जरूर से जरूर, जिस तरीके से खाना खाना है रात में, बहुत ही मैंडेटरी है, नहीं खाइएगा तो उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो उसी तरीके से आज ये एक बार वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। जितना देर का हो, 50 मिनट का हो या 1 घंटा का हो, समझिए कि मैं एक क्लास और कर लिया हूँ, तो वो कभी भी आप देख सकते हैं। तो और उसका नोट्स आप लोग कल लिख के आइएगा, मैं सारे का नोट्स देखूंगा।